ओम शांति। 22 नवंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, मन मनाभव का अर्थ भी यह है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वह 14 कला वाले। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। और फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है, देवताएं आत्म अभिमानी थे। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉडफादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोतरा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है, स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर है, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं, वापिस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। यह कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम कर्मयोगी तो हो ही। धंधा दोरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी यह है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजा आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वह 14 कला वाले। यह बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो।
उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं, उन्हों में दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही यह दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वह कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? यह तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं। है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर है, वह देवता है। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर है नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी। देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण को। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं, तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहां यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी न हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्य को यह बताए कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। बंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र है। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं। प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत है,
एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉडफादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवान वॉच ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है। भपके से ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोतरा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फकूर से बोलना चाहिए। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है। जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है यह नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाए। ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। आते बहुत है। शक्ल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष विकार छुड़ाती है। इस पर मारामारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। सब नरकवासी है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिससर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं यह सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कलप कलप के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ। सर्व की सद्गति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है। उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है। मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। यह तो सब कहते हैं अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है।
बाप कहते हैं, मैं कलप कलप दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है। उन्हें भी समझाओ, तुम्हारे बिगर तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए कैसे जाकर सर्विस करे, जांच कर भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति।